तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। पार्टिसिपल में आपका एडजेक्टिव पार्टिसिपल भी होता है, एडवर्ब पार्टिसिपल भी होता है और वर्ब भी होता है। लेकिन जिरंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन के रूप में काम करता है, एक्शन को दर्शाता है कि हाँ भाई इसमें एक्शन होना दिया गया है, बट वो एक नाम की तरह काम करता है। देखो जिरंड बेसिकली है क्या, नाउन है, नाउन है यानी नाम की तरह काम करेगा, ठीक है। एंड इट कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि नाउन का यूज है क्या, नाउन को हम बेसिकली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, यानी जिस चीज का नाम हम बता रहे हैं। अब मैम ने कहा कि वर्ब भी है लेकिन नाउन की तरह काम करती है। वर्ब कैसे है? डायरेक्टली वर्ब नहीं आएगा कि प्ले है, अब मैं बोल दूं भाई देखो प्ले, जिरंड नहीं, आईएनजी फॉर्म बट विदाउट एनी बी वर्ब। आईएनजी फॉर्म तो है लेकिन विदाउट एनी बी वर्ब। अगर हम बी वर्ब लगा देंगे आईएनजी फॉर्म के साथ तो क्या हो जाएगा, वो एक कंटिन्यूअस वर्ब बन जाएगी, यानी कि प्रोग्रेसिव वर्ब बन जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं आई एम प्लेइंग, शी इज रीडिंग, तो इज रीडिंग इज बी वर्ब, एम बी वर्ब। तो बी वर्ब के बिना जो आईएनजी फॉर्म है वो देख लीजिएगा कि वो वर्ब नहीं है, वो जिरंड है, ठीक है। देखो प्रोग्रेसिव वर्ब में क्या, जैसे कि जो मैंने आपको एग्जांपल वर्बली बताया, प्रोग्रेसिव वर्ब बी के साथ यूज होती है, जैसे इज प्लेइंग खेल रहा है, वॉज रीडिंग पढ़ रहा था, विल बी लर्निंग सीख रहा होगा। लेकिन यहां हमने कहा कि भाई विदाउट एनी बी वर्ब, जिरंड जो है वो विदाउट एनी बी वर्ब रहने वाला है। अब इसके यूज क्या है, कहां कहां हो सकते हैं भाई, आफ्टर प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आप जानते होंगे, इन, ऑन, आफ्टर, बिफोर, ये सब प्रेपोजिशंस हैं। अब जैसे एक सेंटेंस एग्जांपल मैंने दिया, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। देखो एक और इसका आइडेंटिफिकेशन है कि आप जब इसको पढ़ोगे ना तो ना, नी और ने का भाव सुनाई देगा, करना, करना यानी क्रिया नहीं समझ में आएगी। देखो अगर इस सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट कर दे तो इट विल बी इजी। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, कि भाई सच जानने के बाद, यही बात है। ये मेरा प्रेपोजिशन है, ये मेरा जिरंड है, ये मेरा नाउन है, डायरेक्टली है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई सच जानने, तो ना नी ने वाला भाव आ गया, सच क्रिया भी प्रतीत हो रही है, राइट, क्रिया भी प्रतीत हो रही है और लेकिन डायरेक्टली एक्शन नहीं है, ठीक है। अब जैसे कैसे, आफ्टर व्हाट, भाई जानने के बाद, तो एक तरीके से मुझे व्हाट का रिप्लाई भी दे रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सपेल्ड द स्टूडेंट, तो प्रिंसिपल ने सच जानने के बाद क्या किया, स्टूडेंट को निष्कासित कर दिया। आई सक्सीडेड, अब देखो सक्सीड कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, एक इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, है ना। इंट्रांजिटिव वर्ब है जो कि अपने ऑब्जेक्ट पर आने के लिए प्रेपोजिशन की हेल्प लेती है। तो देखो इन मेरा प्रेपोजिशन और बिकम मेरा यहाँ पे क्या बन गया, जिरंड। तो आई सक्सीडेड, तो मेरे पास क्वेश्चन आता है भाई किस में सक्सीड हो गया भाई, तो इन व्हाट, राइट, आई सक्सीडेड इन व्हाट, इन बिकमिंग अ फेमस एक्टर, राइट। तो प्रेपोजिशन के बाद भी अगर आपको कभी भी वर्ब रखनी है तो ध्यान रख लीजिएगा उसको जिरंड के रूप में रखना होगा, ठीक है। तो आई सक्सीडेड इन बिकमिंग अ फेमस एक्टर, कि मैंने सफलता प्राप्त की, किस चीज में सफलता प्राप्त की, आप उससे यही क्वेश्चन पूछोगे तो इन व्हाट का टेंस आएगा, इन बिकमिंग अ फेमस एक्टर। नेक्स्ट यूज देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसा कि अभी मैंने पहले ही बता दिया कि नाउन है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा ही आएगा। एक यूज आया आफ्टर प्रेपोजिशन, एक यूज दिखा रहे हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस पर। देखो ज्वाइनिंग दिस कंपनी विल बी